ऑल ऑफ यू। अगला जो टॉपिक है वो गाउस थ्योरम है और गाउस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन तो मैं पिछले साल पढ़ाया था तो ये मुझे मिल गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एक चीज़ है कि जो कंटेंट बनाया था पिछले साल का वही मिल गया, देख रहा था तो गाउस थ्योरम एक अल्टरनेटिव वे है कुलाम्स लॉ का। क्या है जो गाउस थ्योरम है वो अल्टरनेटिव है किसका? कुलाम्स लॉ का। और गाउस थ्योरम बहुत सिंपल मेथड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे कुलाम्स लॉ नहीं लगेगा। सवाल ये कुलाम्स लॉ क्या है? के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये क्या है? कुलाम्स लॉ। तो गाउस थ्योरम कहती क्या है यार? गाउस थ्योरम बेसिकली दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताती है। एक बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या है वो कौन बताता है? गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता चुका हूँ पर थोड़ा एक बार रिकॉल करिए। किसी भी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्मली पास हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब सिंपल वे पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहा जाए तो किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप काउंट कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है आपको भी पता है, फाई इक्वल ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये होता है आपका फार्मूला। तो गॉस थ्योरम क्या कह रही है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, याद रखिएगा गॉस थ्योरम कहाँ लगती है? क्लोज सरफेस में, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन दैट सरफेस। मतलब फाई से फ्लक्स दिखाते हैं, वहाँ प्रेजेंट चार्ज के डायरेक्टली होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका स्टेटमेंट वहाँ प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 होगा, ठीक है। तो एक प्रोफेसर थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच का एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। और वो रिलेशन है फाई इक्वल Q/ε0। वो स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ प्रेजेंट चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। तो प्रूव करते हैं। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यह एक गॉसियन सरफेस है। जहाँ पे गॉस थ्योरम लगती है उसे क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। एक स्फेयर है, यस। उसका सेंटर क्या है? ओ पे क्या रखा है? एक पॉइंट चार्ज +Q, और +Q रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा? आउटवर्ड। उसकी रेडियस क्या है? r। कितनी है? r, ठीक है। तो अब समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। यहाँ पे एक और डायग्राम है, आप इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान समझिए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट चार्ज दिख रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। और एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो आप सबसे पहले एक इंट्रो बताएंगे कि लेट ए चार्ज क्यू बी प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ स्फीयर आर, ठीक है। आर मतलब एक +Q चार्ज है जो कि सेंटर ओ पे रखा गया है और उस स्फीयर की रेडियस कितनी है? r, ठीक है। और पॉइंट P पे आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इंट्रो लिखना बहुत आसान है, अगर आप सुनना चाहते हो तो आप सुन लीजिए। लेट ए चार्ज Q बी प्लेस एट ए सेंटर O ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर BR, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इक्वल 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन नंबर क्या होगा आपका? ये फर्स्ट हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा? आउटवर्ड काम करेगा। किधर काम करेगा? आउटवर्ड काम करेगा। O से P, तो O से P हो गया। तो अगर कहीं चार्ज, ये देखिए पिछले साल भी बताया था, अगर कहीं चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट करना ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एलिमेंट्री एरिया ds। एलिमेंट्री मतलब एक छोटा सा एरिया, ये वाला एरिया। पूरा सरफेस कितना है? s। बिल भी कितना होगा? तो d फाई इक्वल होगा E डॉट डी एस कॉस थीटा। E डॉट डी एस कॉस थीटा। तो d फाई इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। अब एंगल कितना होगा अभी मैंने बताया था, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो एट एवरी पॉइंट थीटा का मान कितना होगा 0, थीटा का मान कितना होगा 0। तो हो जाएगा डी फाई इक्वल ई डॉट डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो डी फाई इक्वल हो जाएगा ई डॉट डी एस। अब ई का मान आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप ई का मान पुट कर दीजिए, तो डी फाई इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ई का मान हो गया डी एस। अब अपने को चाहिए ये डी फाई ई मतलब स्मॉल फ्लक्स है, अपने को चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चाहिए? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ स्फेयर विल बी, पूरे स्फेयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई इक्वल हो जाएगा, डी फाई इक्वल हो जाएगा, ये क्लोज सरफेस का क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस में लगती है, फाई एस इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस। तो ये क्या होगा, जो चीज़ें बाहर आनी है वो बाहर आ जाएंगी, तो 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर बाहर आ गया, ये कितना बचा इंटीग्रेशन डी एस। अब देखिएगा ये पूरे सरफेस का जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है वो कितना होता है 4πr², यहाँ हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब 4πr² हो गया, तो 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, और ये आपका आ गया क्या, फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल कितना आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आप सिंपल वे पे क्या करेंगे, आप ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल पे समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाने के बाद आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला के बाद आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे किसी भी क्लोज सरफेस पे, और आपकी गॉस थ्योरम आ जाएगी। गॉस थ्योरम के कुछ केस होते हैं, एक होता है फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये गॉस थ्योरम है। तो इसे केस देखिएगा, अगर मान लीजिए सरफेस में फाई इक्वल क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस में मान लीजिए बहुत सारे चार्ज हैं और वो अंदर हैं, कहाँ हैं, अंदर, तो सारे चार्ज का सम कर दीजिए, समेशन क्यों हो जाएगा, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर वही चार्ज आउटसाइड है, कहाँ है, आउटसाइड, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 0। अब क्यू का मान जब 0 हो जाएगा तो वहाँ का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और गॉस थ्योरम जहाँ लगती है उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको गॉस थ्योरम समझ में आई होगी। एक बार और देख लीजिए, आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, 1/4πε0। फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, फिर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे और आपकी गॉस थ्योरम आ जाएगी कितनी, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थैंक यू। देखिए, समझिए और पढ़िए।